हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह के कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, और ग्रीन, ऑरेंज और पिंक। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोच के। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। ओके, और बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में पहले सोचें, ध्यान लगाएं, उसके बाद ही पाइल को सेलेक्ट करें। एंड अगर आपको पाइल सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हो। जो भी पाइल आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसके साथ आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको टाइम देती हूँ 30 सेकेंड्स का पाइल चूज़ करने के लिए। अगर आपको और ज़्यादा समय की ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल चुन सकते हैं। पाइल का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप अपने टाइम स्टैम्प्स को भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अब अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो कि है हमारा ग्रीन पाइल। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो करके अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनको प्रेजेंटली कैसा लग रहा है। ओके, तो मुश्किलें तो काफ़ी लग रही हैं इस पर्सन को। ओके, बहुत मुश्किलें इस पर्सन के माइंड में जो है वो चल रही हैं। बहुत वैरायटी के थॉट्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर मन से इग्नोर कर रहे हैं। ओके ओके, तो मन से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जिनके बारे में उनके मन में ख्याल आता रहता होगा, उन चीज़ों से ना अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एकदम इनकी ज़िंदगी ऐसी सी हो गई है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। ओके, अपने काम पे ध्यान दो, अपने वर्क पे फोकस करो, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। देखिए, रिलेशनशिप का जो हुआ है, ओके, आपके साइड से हुआ हो, इनके साइड से हुआ हो, मगर प्रेजेंटली वो चीज़ें जो हैं इस आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कोई थॉट आपके बारे में नहीं चल रहा है। पास्ट की बातें इस पर्सन को याद आएंगी, पास्ट के एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को याद आएंगे। कैसे आपके साथ होते हुए इनके ज़िंदगी में क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, कैसे ये आपके साथ रहते थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें घूम घूम के आपके पार्टनर के माइंड में आती रहेंगी। ओके, देखिए, पहले मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम्स पे इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया होगा। ओके, इन्हें परफेक्शन चाहिए था, चाहे रिलेशनशिप हो, वर्क हो, किसी भी चीज़ से परफेक्शन चाहिए था, जो इनको नहीं मिला, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिला होगा। मगर आज के डेट में ना ये बहुत सारी चीज़ों में इनका अप्रोच ऐसा है कि कुछ हो जाता आप लोगों के बीच में तो बेहतर था। ओके, कुछ बहुत सारे सिचुएशंस का आपके पार्टनर एडवांटेज भी लेने की कोशिश करेंगे। ओके, मे बी कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे कि आपको अगर पता भी है कि आपके पार्टनर गलत हैं तो वो चीज़ भी वो मानने को रेडी नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही चीज़ों का ब्लेम आने लगेगा। वो अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं। ओके, अगर आपके बारे में है, मतलब एफर्ट लगाने के बारे में है, तो
पास्ट में भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे रिसेंट पास्ट में, और अभी भी मुझे ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो फीलिंग है कि हाँ चलो नेगोशिएट करेंगे, अगर रिलेशनशिप में चीज़ें सही होती हैं तो ये भी अपने साइड से कुछ कुछ करने को रेडी होंगे, मगर फर्स्ट स्टेप इनके साइड से लेना वो नहीं आपको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके एटीट्यूड में फाइट करने वाली चीज अभी भी है, अभी भी ये लड़ाई वगैरह करते रहेंगे अभी भी, मगर एक चीज है कि ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा। आपके साथ इनके रिश्ते जैसे भी हों, अगर आपको प्रोटेक्ट करने की बात है दुनिया से, ओके, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, मगर फैमिली वाली चीज़ों में थोड़ा इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अपने फैमिली से प्रोटेक्ट करें या किसी ऐसे पर्सन से प्रोटेक्ट करें या किसी ऐसे रिलेशन से प्रोटेक्ट करें जो कि आपको नहीं पसंद है या जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी बातों को मनवाने का इस पर्सन के अंदर अभी भी हैबिट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो जैसे एक पर्सन होता है ना कि चलो अब अगर रिश्ता थोड़ा अप डाउन चल रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे चीज़ें सही हो जाएं। इनके अंदर ना वो चीज़ है कि मुझे अपनी बात मनवानी है, इसके लिए अगर इनको गलत डिसीजन भी लेना पड़ेगा तो ये लेने के लिए रेडी हैं। कितना भी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दुखी नहीं है, आज के डेट में ये पर्सन दुखी भी है क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो बहुत टाइम्स पे बहुत सारे ऐसे दिन निकले, बहुत सारे ऐसे रात निकले जब इन्हें पुरानी बातें याद आई और इनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। ओके, इनको एंजाइटी लगा, इनको डिप्रेस्ड लगा, इनको अच्छा नहीं लगा। ओके, मगर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बाहर से किसी को पता नहीं चलने देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये वाली अपने मेंटल स्थिति को जानने देंगे, तो नहीं, ये आप भी जानते हो कि वो अपने माइंड में क्या चल रहा है इसको छुपाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी भी सोचते हैं कि अगर इससे भी बुरा हुआ तो क्या हुआ। कहीं ना कहीं वो किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं अपने माइंड में। ओके, जो आपसे रिलेटेड होगी। ओके, चीज़ें देखिए उतनी भी बुरी नहीं है जितनी इनको दिख रही हैं या जितना ये दिखा रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर भी हर्ट वाली फीलिंग्स हैं, मगर जिस टाइप के इनके एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं उस टाइप के एक्शंस में सबसे बड़ी इनको देखिए सबसे ज़्यादा डिफीट टाइप का लगता है, दुखी टाइप का लगता है। मगर हाँ, अगर ये सब कुछ लगता है तो इसके बदले फिर कुछ एक्शंस भी कर लेने चाहिए। तो आपके पार्टनर वो एक्शंस करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे रेडी नहीं नज़र आ रहे, मतलब एक्शन नहीं लेना है इनको, मगर अपने साइड से दुखी भी रहना है, अपने साइड से अच्छा नहीं भी फील करना है। ओके, बहुत पुरानी बातें इस पर्सन को याद आएंगी। कहीं ना कहीं जो चीज़ें एक मन में फीलिंग ज़रूर आती होगी इनके कि इन्होंने आपको जाने अनजाने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। ओके, जो इन्होंने किया, ओके, बहुत ज़्यादा अपने खुद के करियर पे, अपने खुद के लाइफ पे फोकस किया, इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रखा कि आपको कैसा लगेगा या आप इस जर्नी के पार्ट हो पा रहे हो या नहीं। ओके, फियरलेस एक पर्सन थे जो फियरलेस थे। अभी भी आपको ऊपर ऊपर से ये पर्सन फियरलेस दिखते होंगे, मगर अंदर ही अंदर इनके दिल में भी बहुत सारी चीज़ों का डर है। ओके, अपने फ्लर्ट होने की वजह से, अपने बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली चीज़ों से इनको बहुत इरिटेशन होती होगी। इनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं शायद यही रीजंस रहे हैं या कुछ ऐसा सा है जिसकी वजह से आप इनसे और ज़्यादा दूर हो गए। ऑफकोर्स इनको ऐसा भी फीलिंग है कि अगर आप और इनसे दूर हो जाओगे तो ये क्या करेंगे, लेकिन जिस टाइप के पर्सन है ना, आपको कभी जानने नहीं देंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि ऊपर की एनर्जी इनकी सारी ही मुझे अच्छी नज़र आ रही है। ऊपर से कोई इनको देख के नहीं कह सकता है कि कोई एक ऐसा पार्टनर है जिससे आपके पर्सन दूर है। ओके, या जिस पर्सन से आपके या जिसको वो मिस करते हैं। मगर जो टाइम इनका लोनली रहता है, जो टाइम इनका अकेला रहता है, वो टाइम में ये सबसे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को मिस करेंगे या सबसे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन जो है वो सोचेगा। ओके,
तो ऐसा सा सिचुएशन है। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिश्ते में होते हुए बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग वगैरह इन्होंने करी होंगी। ओके, तो हमारे पास 3 फ्लिप आउट कार्ड्स हैं। पास्ट की कोई भी बात को ये पर्सन भूलने के लिए रेडी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने में किसी थर्ड पार्टी का हाथ रहा होगा। ओके, थर्ड पार्टी मेरे बोलने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि नेसेसरीली कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, कोई फैमिली का भी मेंबर हो सकता है, कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में होते हुए भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो आप दोनों के लिए हो या आप दोनों के फेवर में हो। ओके, आप दोनों के लिए हो या मतलब आप दोनों के लिए कुछ करना या ऐसा सा सिचुएशन इन्होंने नहीं किया। फिर एक बात आती है कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि इनको अपने गलतियों का रियलाइजेशन नहीं होगा। कहीं ना कहीं अभी भी इनका थर्ड पार्टी कांटेक्ट, चाहे वो जो भी पर्सन हो, जो भी एनर्जी हो, उससे मुझे बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसके वजह से इनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, क्योंकि आपके पर्सन अपने जोश और जुनून में और उनके अंदर एक बहुत मेजर फीलिंग है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं। बहुत गिने चुने लोगों की बातें सुनते हैं और वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो उन लोगों की बातें सुन रहे हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी के वजह से प्रॉब्लम में अगर आप लोग हो तो कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से अपनी रिलेशनशिप को बाहर रखिए। ओके, बिकॉज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम्स आप लोगों के आपस में बढ़ेंगी। ओके, तो यही चीज़ है कि आपको देख के चलना है या आपको समझ के चलना है। ये चीज़ें आपको आप दोनों को अंडरस्टैंड करके चलनी है। ओके, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। सबसे पहला मैंने आपको क्लियर किया कि देखिए ये एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं मगर एफर्ट लेंगे नहीं अभी। ओके, बिकॉज ये अपने साइड से अपने आप को समझ रहे हैं कि इन्होंने जो किया वो सही है और रुकने के लिए रेडी नहीं है। जो भी गलत सलट डायरेक्शन इन्होंने अपने लिए चूज़ किया है उसी में चलते जा रहे हैं। फिर बात आती है दुखी होने की। ऑफ कोर्स ये पर्सन दुखी है मगर आपको नहीं दिखाएगा। ओके, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी करी होगी इन्होंने पास्ट में। देखिए सबकी बातें नहीं सुनते हैं, जिनकी सुनते हैं उनकी आंख बंद करके सुनने लग जाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत होगी। पास्ट के प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप के इश्यूज, इन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं। अगर आप छोटी छोटी गलतियों को लेट गो नहीं करोगे, अगर आपके पार्टनर नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी में दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के इनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए होंगे, इनके घर में कोई बैड न्यूज़, पर्सनल लाइफ में कोई बैड न्यूज़, मनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले बंदों के लिए या लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। भाई आपके पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, देखते हैं। ओके, तो मुझे तो ये पर्सन काफ़ी खुशी वाले सिचुएशन में नज़र आ रहा है। मुझे जैसे जैसे एनर्जीज आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। देखिए मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में जो चीज़ें इन्हें चाहिए थी, आपसे दूर रह कर के उन चीज़ों का मज़ा इन्होंने किया है। एक मन इनका आपके लिए वेट भी करता है और दूसरा मन इनको आपसे दूर भी ले जाता है। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं इनको या तो कोई समझा रहा है या खुद इनका माइंड इनको बोल रहा है कि भाई इस सिचुएशन से बाहर रहना ही बेहतर है या इस सिचुएशन में नहीं पड़ना ही बेहतर है। ओके, तो उसके वजह से बहुत टाइम्स पे जबकि ये रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, बहुत टाइम्स पे ये जब सोचते हैं कि हाँ चलो इस रिश्ते पे फोकस कर लेते हैं तो आपको फोकस करते हुए नहीं नजर आएंगे। बिकॉज इनके माइंड में अलग अलग टाइप के ख्याल आ रहे हैं, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं। ओके,
तो जो पर्सन अपने माइंड के थॉट्स को लेकर के कांस्टेंट नहीं है, वो क्या आपकी बात सुनेगा या क्या आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर एक बात आती है यहाँ पे सबसे मेजर जो है वो ये है कि देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में वर्क रिलेटेड हर एक काम हो रहा है, वर्क एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक पर्सन है जो कि इनके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रहा है। ये कोई मदर या एल्डर सिस्टर या ब्रदर टाइप का कोई सिचुएशन हो सकता है जिसकी बात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सुनते हों। ओके, फिर एक बात है कि मुझे देखिए ये पर्सन ना अनकंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में वापस आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारे चीज़ों पे फोकस नहीं करके वो अपने पैसे पे फोकस करना, करियर पे फोकस करना, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ के चलना होगा। बहुत टाइम्स पे ये आपको ब्लेम करेंगे कि आपने इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी या आपने अंडर रखने की कोशिश करी, जो कि अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आपको उसका ब्लेम जो है वो मिलेगा और आपको उसका ब्लेम हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पे सहना भी पड़े। अभी इनके लाइफ में काफ़ी फन है, काफ़ी मज़ा है, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने पैसों के बारे में सोचना, अपने पैसे उड़ाना, अपने पैसों को एंजॉय करना। ओके, पार्टीज में जाना, फंक्शंस में जाना, सेरेमनीज में जाना। तो आपको दिख रहा है ये कैसी सी एनर्जीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, एक छोटा सा वेट कभी कभी इनके अंदर आता होगा या एक मन से इनके अंदर बिलीफ होगा कि शायद आने वाले समय में आप इनके पास वापस आओगे ही आओगे, मगर उसके लिए मुझे कोई एफर्ट आपके पार्टनर के साइड से आपके ऊपर नहीं नजर आ रहा है। ओके, तो देखिए खुशी में इस पर्सन की कोई कमी नहीं है आपसे दूर रहने के बावजूद भी। ओके, हो सकता है आपने इस पर्सन पे काफी मेहनत किया हो, बट एज सच कोई कमी नहीं है। कोई एक पर्सन हो सकता है जो इन्हें काफ़ी समझा रहा है, काफ़ी सिचुएशंस को दिखा रहा है, बता रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो, जिस पर्सन का इस पर्सन के आपके पार्टनर के ऊपर बहुत कंट्रोल है। ओके, ये कर लो वो कर लो, नेसेसरी नहीं है कि सारे लोगों के पार्टनर ऐसा कर रहे हो, मगर मैक्सिमम लोगों के पार्टनर इस वाले एनर्जी पे कहीं ना कहीं है। ओके, इस वाले सिचुएशन में कहीं ना कहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, प्रैक्टिकली सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल जो भी उनको एज सच अपने पर्सनल में प्रैक्टिकल लगेगा वो वही करने में बिलीव करेंगे। ओके, बहुत सारे गोल्स इन्होंने सेट किए हैं, उन गोल्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और देखिए इनके लिए ना मतलब पता नहीं, या तो आपके रिलेशनशिप का काफ़ी समय हो गया है टूटे हुए या थिंग्स लाइक दैट, या ये आपसे कभी कंसर्न्ड ही नहीं थे, इस टाइप का सिचुएशन है। क्योंकि मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं दुखी नहीं नजर आ रहा है, रादर अपने पैसों के घमंड में चूर, अपने लग्जरी, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, इस वाले फीलिंग में मुझे आपके पार्टनर जो है वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जिद, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सी फीलिंग कि हाँ भाई मैं तो वही करूँगा या मैं तो वही करूँगी जो मुझे करने की इच्छा है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन्हें ज़रा सा कुछ बोल दो तो पलट के ये सारा ब्लेम आप पे ही लगा देंगे। ओके, मे भी देखिए इस पर्सन के लाइफ में फादर इश्यूज हो सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर खुद ही एक फादर हैं तो यही एज अ फादर अपने बच्चों के साथ काफ़ी इश्यूज को फेस करेंगे। लेकिन ज़रा सा इन्हें कोई फर्क नहीं है या ज़रा सा इन्हें कोई बुरा नहीं लगता है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि इस पर्सन के लाइफ में आपके जाने से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सिवाय इसके कि वो हर गलती का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं, सिवाय इसके कि आप जितना इनके बारे में सोचते हो वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम सोचते हैं। मुझे ऑफ कोर्स पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरी रीडिंग नहीं अच्छी लग रही होगी अभी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, मगर जो मेरे कार्ड्स में आया मैंने आपको बताया। और फिर बात वही है कि जनरल रीडिंग है,
मगर मुझे ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मुझे इस पर्सन के अंदर वो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो, वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं नज़र आ रहा है। ओके, वो दुख नहीं नज़र आ रहा है। वेट का भी इनका ऐसा सा अप्रोच है कि अगर आप आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक। तो जब आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक वाले इंसान के पास मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मत जाइए। ओके, अगर थर्ड पार्ट देखिए, जिनके पार्टनर्स इन्फ्लुएंस में हैं उनको अपने पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना होगा, तभी जाके आपके पार्टनर सिचुएशंस को समझेंगे, रियलिटीज़ को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, और तभी आपके रिश्ते में कुछ सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस पर्सन को बिल्कुल छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो तो एफर्ट लगाइए। एफर्ट लगाने से ऑफकोर्स चीज़ें चेंज होती हैं, मगर अभी जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका जवाब तो आप मेरे तरफ से एक ना ही लेकर के चलिए, क्योंकि ये अपने ही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने ही वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। इनको अपने ज़िंदगी में नई से नई चीज़ें करनी है, नए एडवेंचर्स लेने हैं। ओके, रिलेशनशिप का ब्लेम नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में गलतियों को नहीं एडमिट करना है। बहुत ज़्यादा पेन देने वाली एनर्जी में मुझे ये पर्सन आपके लिए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पेन देने के लिए ये कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं। अपने आप से इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इनको जो चाहिए वो चाहिए, आपको वो मिले या ना मिले, जो आपको चाहिए। तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आपसे रेजोनेट हुई नहीं रेजोनेट हुई मुझे इस बात के बारे में बताएं। जो हमारा लास्ट पाइल है और थर्ड पाइल है, ओके, वो हमारा ऑरेंज पाइल है। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें, सॉरी पिंक पाइल है, क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह के कैसे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आप दोनों में हो सकता है कि लीगल जाने के बारे में सोचा जा रहा हो। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग एक दूसरे से परमानेंट सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो, या आपने हो सकता है कि किसी टाइप का कोई लीगल एक्शन या इस टाइप का कोई एक्शन लिया होगा जिसके बारे में आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट्स, ओके, आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को लेकर के किया है, ओके, उसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, कि इतना जजमेंट क्यों है भाई, इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा क्या छोटी छोटी चीज़ों पे जज करना है। इस टाइप की चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं। ओके, देखिए, ये आपके ज़िंदगी का कार्मिक रिलेशनशिप होगा। इसके काफ़ी चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में रहते हुए, ओके, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। वो आप ही जानते हो कि आपने क्या क्या झेला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं, ओके, क्या क्या हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो माइंड है वो अपने होम की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। ओके, ये फॉरगिव करने को रेडी हैं। ओके, मगर ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिस पे इनको वो चाहिए, क्या कहते हैं, अप्रूवल चाहिए, जिसका इन्हें एक सॉलिड जवाब चाहिए। इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आज के आज आपको माफ़ कर देंगे। ओके, मगर इनको कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको लगता है कि उस पर आपका और इनका दोनों का अटेंशन काफ़ी ज़रूरी है। वो चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि चाहे ये पर्सन कुछ भी कर रहा हो, ये पर्सन अपने पर्सनल ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप के बिना खुश नहीं है। और आपके साथ नहीं होते हुए मैक्सिमम लोगों के पार्टनर अपने वर्क पे फोकस करेंगे मगर नए रिश्ते पे नहीं फोकस करेंगे। इनको आपसे इश्यूज हैं, इनको आपसे दिक्कतें हैं, मन में बहुत 1000 टाइप की बातें हैं जो ये आपको नहीं बताते हैं या अपने तक ही रखना प्रेफर करते हैं। ओके, क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आता है कि आपको क्या बताएं और क्या ना बताएं। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे होंगे, अभी भी कोई
ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में है, या ये आपके ही बारे में हमेशा सोचते रहते होंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मगर आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रहेगा। आपके बिना ये पर्सन ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ, पर आपके बिना ये पर्सन जो है वो खुश नहीं रहेंगे। आपके बिना इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेंगी ना कि क्या है, कैसे चलेगा, हमेशा अपने अंतरात्मा में सोचते रहना। ओके, हमेशा और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, कि उनको कैसा फील हो रहा है कैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ों से। देखिए, उनके बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं, मगर असलियत में वो उनके दोस्त हैं ही नहीं, वो एक धोखेबाज दोस्त होंगे उनके। ओके, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पे, आपकी गलतियों पे ये पर्सन पछतावे में रहता है। ओके, वो बहुत सारी चीज़ों से डरते भी हैं कि कहीं चीज़ें ऐसी ना हो जाए। आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ओके, इंट्यूशंस उनको काफ़ी आते रहते हैं, चाहे आपके हों उनके हों, आते रहते हैं। मुझे ये पर्सन थोड़े बैड एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ बुरी एनर्जीज भी इनके पीछे हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ चीज़ें शेयर करें, या जब भी नेक्स्ट आप उनसे बात करते हो, क्योंकि देखिए ये पर्सन खुश तो नहीं है। ये पर्सन आज आए कल आए, बैड एनर्जी से निकलते ही ये आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये आपके पास वापस नहीं आएंगे। हाँ, बस तब तक आप इनको छोड़ करके आगे ना बढ़ गया हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था ना, सन कार्ड भी है। ओके, ये है तो कार्मिक, मगर आपके ज़िंदगी में आपको लेसन सिखाने से ज़्यादा, ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके दिन और रात से जुड़ा है। इस पर्सन का ख्याल आपके माइंड से नहीं जाएगा और आपका ख्याल इस पर्सन के माइंड से नहीं जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, या आप दोनों के अलावा कोई नहीं समझ पाएगा। ओके, आप दोनों किस लेवल पे कनेक्ट करते हो, कितना ज़्यादा आप लोगों का कनेक्शन है, आप लोग बात करो ना करो एक दूसरे के बारे में, दूसरा वाला पर्सन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, कैसा महसूस कर रहा है, इस चीज़ को सोचने से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ, दूसरे वाले के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, दूसरे वाले पर्सन को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा नहीं महसूस हो रहा है, ये आप दोनों को बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में पता है। तो चाहे जितनी भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाएं, ये दूरियां बिल्कुल वैसे ही हैं कि बॉडी में डिस्टेंस आ सकता है, सोल का डिस्टेंस नहीं आ सकता है। ये रिश्ता आपको दुख भी काफ़ी देगा। कई बार ऐसे ऐसे मोड़ पे आके आपका रिश्ता खड़ा हो जाएगा जहाँ पे कि आपको मेजर चॉइस करना पड़ेगा, क्या करना चाहते हो, आप इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। बहुत टाइम्स पे आप लोगों को सेपरेशन भी देखना पड़ेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप इस पर्सन के साथ ही अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, यही मेरा वो पर्सन है, यही वो मेरा सोलमेट है। तो ज़रा देख के संभल के चलना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें कार्मिक अकाउंट्स भी अटैच्ड हैं। ओके, इसको थोड़ा देख के आपको चलना पड़ेगा, मगर एट द सेम टाइम इसमें यही रिलेशनशिप आपको खुशी भी देगा, यही रिलेशनशिप आपको दूर रहने पे दुख भी देगा, यही रिलेशनशिप आपको प्यार पे, लव पे, केयर पे, कंसर्न पे, इन सारी चीज़ों पे यकीन करना भी सिखाएगा। और यही रिलेशनशिप आपको वो बुरे दिन भी दिखाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। सबसे पहले तो उन झूठे दोस्तों से अपने और अपने आप को बचा करके चलना पड़ेगा। ओके, जो लोग आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक हैं, उनसे आप भी कम कन्वर्जेशन करें। तो यही है, यही सारा सिचुएशन है। दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। मैनिपुलेटर लोगों से दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से अपने रिश्ते को दूर रखिएगा जो हमेशा आपको आपके रिश्ते के बारे में बुरा ही बुरा बोलते हैं। ओके, बिकॉज कोई ना कोई बैड एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप का पीछा कर रही है, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों से नहीं, मुझे बाहर का कोई एनर्जी नज़र आ रहा है। ओके, तो जो लोग हर समय बुरा ही बोलते हैं ना आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि अरे देखो टूट जाएगा, उसका भी टूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ये लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, जो हमेशा आपको नेगेटिव कन्वर्जेशन करता
हुआ मिले, नेगेटिव बोलता हुआ मिले, नेगेटिव सोचता हुआ मिले या नेगेटिव एक्शंस करता हुआ मिले, उन लोगों से दूर से ही राम सलाम करके अपने रिश्ते को सेव करके रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई होगी। ओके, देखिए आप दोनों के बीच में इतना प्यार है ना कि आप दोनों अगर दुनिया में किसी के भी पास रहो, किसी के भी साथ रहो, एक दूसरे को भूल नहीं पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं होंगे या आपके पास ऑप्शंस नहीं है, मगर ये जो खुशी इस पर्सन के साथ आपको मिली वो आपको किसी और के साथ नहीं मिली। ये जो पॉजिटिविटी आपने उनके साथ फील करी वो किसी और के साथ नहीं फील करी। कोई ना कोई बैड एनर्जी है जो आपके रिश्ते में पीछे चली आ रही है, उस पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर की मन की बातों को जानने की कोशिश कीजिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपको मेरी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या आपको मेरी रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। ओके, तो आई होप कि आपसे भी कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।